चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। किसी व्यक्ति की पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके प्रभाव से होती है। भारतीय राजनीति में अमर सिंह ऐसा ही व्यक्तित्व थे जिनकी मौजूदगी सत्ता के गलियारों से लेकर बॉलीवुड, उद्योग जगत और राष्ट्रीय राजनीति तक बराबर महसूस की जाती थी। वह स्वयं अक्सर सुर्खियों में नहीं आते थे, लेकिन देश की बड़ी राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के पीछे उनकी रणनीति की चर्चा जरूर होती थी। 1 अगस्त को उनकी छठी पुण्यतिथि पर आजमगढ़ की धरती अपने उस सपूत को याद कर रही जिसने छोटे से गांव तरवा से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के शिखर तक अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी स्मृतियों को सहेजते हुए उनके करीबी सहयोगी प्रभाकर सिंह ने पैतृक गांव में एक भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कर रहे हैं। आजमगढ़ भारतीय राजनीति में यदि ऐसे नेताओं की सूची बनाई जाए जिन्होंने बिना किसी बड़े जनाधार वाले पद के भी सत्ता के केंद्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, तो अमर सिंह का नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा। राजनीति, फिल्म जगत और उद्योग जगत तीनों क्षेत्रों में समान प्रभाव रखने वाले अमर सिंह को लोग केवल सत्ता नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने और संकट की घड़ी में समाधान निकालने वाले रणनीतिकार के रूप में याद करते हैं। तरवा की मिट्टी में जन्मे अमर सिंह ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की और समाजवादी पार्टी के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी पहचान बनाई कि दिल्ली की सत्ता के समीकरणों में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाने लगी। कहा जाता है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार पर संकट आया और वाम दलों ने समर्थन वापस ले लिया, तब सरकार को बचाने में अमर सिंह की राजनीतिक सक्रियता और संपर्कों की बड़ी भूमिका रही। इस घटना ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी में वह लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे। उन्होंने पार्टी का संकट मोचन उन्हें कहा जाता था। संयुक्त मोर्चे की राजनीति हो या विभिन्न दलों को एक मंच पर लाने की पहल, अमर सिंह ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से कई ऐसे काम किए जिन्हें आज की भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण अध्यायों में गिना जाता है। राजनीति के साथ साथ बॉलीवुड में भी उनकी गहरी पैठ थी। महानायक अमिताभ बच्चन के जीवन के सबसे कठिन दौर में जब उन्हें आर्थिक संकट ने उन्हें घेर लिया, तब अमर सिंह ने मित्रता निभाते हुए उनका साथ दिया। यही वजह रही कि बच्चन परिवार और अमर सिंह की दोस्ती वर्षों तक चर्चा का विषय बनी रही। बाद के वर्षों में रिश्तों में दूरियां जरूर आईं, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में अमर सिंह ने सार्वजनिक रूप से बच्चन परिवार के प्रति अपने कटु शब्दों के लिए क्षमा मांगते हुए रिश्तों की गरिमा को सर्वोपरि बताया। जया बच्चन को सक्रिय राजनीति में लाने का श्रेय भी व्यापक रूप से अमर सिंह को ही दिया जाता है। समाजवादी पार्टी से उन्हें राज्यसभा भेजने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और रिश्तों में खटास भी आई, लेकिन भारतीय राजनीति में यह अध्याय हमेशा याद किया जाता रहेगा। देश के बड़े उद्योगपतियों में अनिल अंबानी और स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा जैसे उद्योगपतियों से भी उनके घनिष्ठ संबंध रहे। राजनीतिक और औद्योगिक जगत के बीच संवाद स्थापित करने की उनकी क्षमता उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान दिलाती थी। हालांकि राजनीतिक जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहा। वर्ष 2010 में समाजवादी पार्टी से उनका निष्कासन हुआ। बाद में 2016 में उनकी वापसी भी हुई, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच वह फिर पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा और वे पुनः राज्यसभा पहुंचे। इसी दौरान किडनी की बीमारी ने उन्हें घेर लिया। किडनी प्रत्यारोपण के बाद कुछ समय तक स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन दूसरी बार प्रत्यारोपण के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान उनके निधन की अफवाहें भी उड़ने लगीं। तब उन्होंने अस्पताल से ही अपने विरोधियों को संदेश दिया था कि टाइगर अभी जिंदा है। यह वाक्य उस समय देश भर की सुर्खियों में रहा, लेकिन कुछ समय बाद 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में उन्होंने अंतिम सांस ली और भारतीय राजनीति का एक प्रभावशाली अध्याय समाप्त हो गया। 1 अगस्त को उनकी छठी पुण्यतिथि पर आजमगढ़ का तरवा क्षेत्र एक बार फिर अपने उस सपूत को श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। उनके अत्यंत करीबी एवं सहयोगी एवं तरवा निवासी प्रभाकर सिंह ने पैतृक गांव स्थित चौरी बेलहा महाविद्यालय में एक विशाल श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। चौरी बेलहा पीजी कॉलेज के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने इस अवसर पर अमर सिंह के साथ बिताए गए अनेक संस्मरण साझा किए तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय
व्यक्तित्व को भी याद किया। प्रभाकर सिंह ने कहा, अमर सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों के साथ सुख दुख में खड़े रहने वाले व्यक्तित्व थे। उनके साथ बिताए गए अनगिनत पल आज भी प्रेरणा देते हैं। समारोह में प्रदर्शित दुर्लभ तस्वीरों के माध्यम से उनके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण क्षणों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। राजनीति में कई नेता आते हैं, कई चले जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व अपने प्रभाव, संबंधों और निर्णयों के कारण इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। अमर सिंह उन्हीं बिरले नेताओं में थे जिनके बिना भारतीय राजनीति के एक लंबे दौर की कहानी अधूरी मानी जाएगी। आज उनकी स्मृतियां केवल तरवा या आजमगढ़ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारतीय राजनीति के उस दौर की पहचान है जब एक मुस्कुराहट, एक फोन कॉल और एक राजनीतिक रणनीति सत्ता के समीकरण को बदल देने की ताकत रखती थी। देखिए उनके साथ दुर्लभ तस्वीरों के माध्यम से उनके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण क्षणों को बिताए हुए चित्र को। भारतीय राजनीति के ऐसे महान पुरोधा को उनकी 6वीं पुण्यतिथि पर गुड न्यूज भारत परिवार की तरफ से शत शत नमन। भी हो, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दें। विशेषता थी कि वो दिल के सहृदयी थे, या सही है कि यारों के यार थे, और जो दुश्मनी भी करते तो रेखा खींच के करते थे, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और दुनिया में मैंने देखा को जितने सबल रूप में थे उतना वो दिखाते नहीं थे अपने को, जिसके हम लोग शिकार हैं। कि जैसे बोले अभी कि एक वक्ता हमारे प्रदीप भाई ने बोला कि जितना लोग जानते हैं उससे भी वो ज्यादा थे। क्या बात सही है कि हम लोग समझ नहीं पाते थे कि उनका घेरा, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई है कितना। और मेरा तो चूंकि ऐसा रिश्ता था, कोई मेरे में लोग कहते थे कि अरे उनका चल रहा है, ये है वो है, कभी नहीं। हमने 2 लोगों के साथ जीवन अपना पूरा व्यतीत किया हूँ, बाबा स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह और बाबा भाई अमर सिंह। पूरी जिंदगी मैं इन्हीं लोगों के बीच दे दिया हूँ। 60 साल होने जा रहा है मेरा, और मैं इतना जिन लोगों से सीख लिया हूँ कि मुझे अब इस धरती पे किसी चीज की न आकांक्षा है न आकांक्षा है। जो समाज में धरती पे आप करेंगे वही आपका दिखेगा। एक आध संस्मरण बताइए उनका जो आपको बहुत प्रभावित किया। मुझे मरने के 6 महीने पहले जब वो गए थे सिंगापुर में, तो सिंगापुर जब गए तो यहाँ पे तमाम वीडियो चैनल चल रहे थे कि अमर सिंह गिर गए, मर गए, ये कर गए, तमाम चल रहा था। तो संजोग से हमें वो फोन किए कि प्रभाकर भाई हमारे तेरही की तैयारी हो थी कि ना, क्योंकि आपके तेरही की तैयारी कहना कहा कुछ लोग तो मन्नत मानत हो कि तो मर गई ना, ही कही ना, लेकिन वो लोग से बताता कि बतिया हमसे कहा कहते हो, कहना ये लिए बता दें तो कि बतैया अगर ये बात केहू करता कि शेर अभी टाइगर अभी जिंदा है। जो भी रहे और जो स्नेह दिए, जो मुझे प्यार दिए वो अविस्मरणीय है। मैं ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें जितना दिया वो उनका ज्यादा है, बल्कि मैं कम कर पा रहा हूँ। और मेरा बस चले तो हो सकता है कि मैं राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करता, लेकिन वह न मेरे पास आर्थिक है, न सामाजिक है, न पहलू है। लेकिन जिस लेवल पे अपने गांव के स्तर पे क्षेत्रीय लोगों से सहयोग से जितने उनसे लोग लगाव रखने वाले हैं, देखे ही आप लोग कि अगर जीते रहे तो बहुत दूर जाएगा। इसी हमारे राजनीतिक जीवन में अमर सिंह जी का एक अलग ही, जिसे कहिए कि मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। उनका हमेशा संरक्षण मिला, मार्गदर्शन मिला, राजनीति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो हमारे ऊपर व्यक्तिगत तौर पे तो उनके बड़े एहसानात हमारे ऊपर है, लेकिन उन्हें देश के ऊपर भी उन्होंने कम नहीं किया है। एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति जो इसी मिट्टी से निकला हुआ था, वह राष्ट्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान खड़ी कर दी। जो आपको प्रभावित किया। अमर सिंह जी ने एक बात मुझसे कहा था, आज तक मैंने इस बात को किसी से नहीं कहा। जब मैं पार्लियामेंट होकर आया था तो प्रभाकर भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि राधे मोहन भाई, राजनीति जो है जब आप करिएगा, अब आप एमपी होकर आ गए हैं तो पूरी ईमानदारी से करिएगा। अगर आपको लगता हो कि चुनाव में पैसे ज्यादा खर्च हो गए हैं तो आप मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन यह कोई ना कहे कि राधे मोहन अपनी निधि बेच रहे हैं और राधे मोहन पैसे के लिए। यह अमर सिंह साहब की यह बात मुझे बहुत प्रभावित की।
दूसरी, अमर सिंह जी का जो रोल था राजनीति के अंदर, उन्होंने 3 राष्ट्रपति बनाए, 4 प्रधानमंत्री बनाए, 2 मुख्यमंत्री बनाए और कई मुख्यमंत्रियों को अपने पद से हटाया, कई मंत्रियों को अपने पद से हटाया, कई फिल्म स्टारों को जीवन दिया, कई फिल्म कलाकारों को मौका दिया, कई खिलाड़ियों के लिए अच्छा किया। ये सब अगर आप बोलने जाएं उस एक व्यक्ति के बारे में जिसने कई उद्योगपतियों को बनाया और बिगाड़ा, तो अमर सिंह जी के अंदर वो सारी क्वालिटीज थी जो किसी एक ऐसे व्यक्ति के अंदर होती जो किसी एक क्षेत्र का हो। अमर सिंह जी हर क्षेत्र के थे और हर क्षेत्र में उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था, वो बहुत बड़ा था। संस्मरण तो उनके बहुत होंगे, लेकिन एक आध जो मुख्य संस्मरण नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि अमर सिंह जी के साथ एक अच्छी बात थी, देवानंद जी की बात बताई मैंने आपको कि उनके घर पे गए खाना खाने के लिए, और जब वो खाना हम लोग उन्होंने ब्रेड दिया, थोड़ी सी सैंडविच दी और उसके बाद खीरा वगैरह दिया, और उसके बाद से हम लोग को उन्होंने थैंक यू बोला। तो हमने कहा आपने तो लंच पे बुलाया था। तो अमर सिंह जी ने बोला कि भैया चावल दाल खाने वाले लोग हैं हम लोग, आप चावल दाल खिलाइए। वो बोले हमारे यहाँ तो चावल दाल केवल ड्राइवर और सर्वेंट्स खाते हैं। बोले भले ही वो खाते हो, आप हमारे लिए वो कराइए। और ऐसे न जाने कितने संस्मरण है, आपको मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। अमर सिंह जी जब भी जाते थे, एयरपोर्ट उतरते थे बॉम्बे में, तो अमिताभ बच्चन जी वहाँ पे खड़े रहते थे और उनको रिसीव करते थे, उनके घर पे जाते थे। अमिताभ बच्चन जी की आरती उतारते थे, उनके पैर छूते थे और फिर वो घर के अंदर जाते थे। अमिताभ बच्चन जी से जुड़े हुए कई ऐसे मामले हैं, अवसर हैं जो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अमर सिंह जी को एक लाइन में कहूँगा कि वो दोस्तों के बहुत बड़े दोस्त थे और जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे उसके साथ वो रहना नहीं चाहते थे। तो ये मैं आपको बताऊँ कि अमर सिंह जी की बड़ी क्वालिटीज़ थी। हम लोग के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता रहा और उनको हम लोग नज़दीक से देखा। प्रभाकर भाई ने भी देखा है, तो पदयात्रा में थे उनके साथ, पूर्वांचल की विकास की जो यात्रा थी उसमें साथ थे। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।